इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन एक ऐसा इलाका है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। खूबसूरती और अलग अलग कल्चर्स का इलाका, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे बहुत दिनों से अनरेस्ट की परछाई में जी रहा है। हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों के बीच एक अनकही कहानी चल रही है। साजिश और वायलेंस की फुसफुसाहटें हवा में घूमती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकतें यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश कर रही हों। मिलिटेंट ग्रुप्स अपने मतलब के लिए इस इलाके की शांति को भंग करना चाहते हैं। वे झगड़े की आग लगाना चाहते हैं और निर्दोष लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये अंधेरे और उजाले की लड़ाई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे असम राइफल्स इस इलाके की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनोसेंट लोगों की रक्षा करते हैं और रीजन के पीस को बनाए रखते हैं। इस वॉलेटाइल लैंडस्केप में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। असम राइफल्स, जिन्हें सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। देश की बॉर्डर्स की रक्षा करना और अंदर पीस बनाए रखना, ये उनकी ड्यूटी है। हर तरह के थ्रेट से लड़ने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। उनकी सतर्कता और साहस की वजह से ही इस इलाके में शांति बनी रहती है। इस रीजन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और इंसर्जेंट्स के नेटवर्क्स के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इसी विजिलेंस की वजह से उन्हें एक डेंजरस प्लॉट का पता चला जो अंधेरे में बन रहा था। शुरू में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। इन्फॉर्मेंट्स से मिली विस्पर्स, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और बॉर्डर्स पर देखी गई सस्पिशियस मूवमेंट्स। लेकिन जैसे जैसे पजल के पीसेस जुड़ते गए, एक डरावनी तस्वीर सामने आने लगी। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान हो रहा था जो नॉर्थ ईस्ट को केओस और ब्लडशेड में धकेल सकता था। टारगेट कई स्टेट्स के मेन एरियाज, जहां इनोसेंट लोग फंस सकते थे। थ्रेट असली था और बहुत कुछ दांव पर लगा था। असम राइफल्स ने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया। ऑपरेशन पूर्वोत्तर प्रहरी शुरू किया गया, थ्रेट को खत्म करने के लिए एक क्विक और डिसाइसिव रिस्पॉन्स। टाइम बहुत कम था और अनगिनत लोगों की जान खतरे में थी। इस मिशन में असम राइफल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने हर कदम पर सतर्कता बरती और हर जानकारी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ थ्रेट को खत्म करना नहीं था, बल्कि इस इलाके में शांति और स्थिरता को बनाए रखना भी था। इस मिशन की सफलता ने साबित कर दिया कि असम राइफल्स इस इलाके के सच्चे रक्षक हैं। उन्होंने न केवल थ्रेट को खत्म किया, बल्कि लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद भी जगाई। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि जब भी इस इलाके पर कोई खतरा मंडराएगा, असम राइफल्स हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि वे इस इलाके के सच्चे प्रहरी हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ऑपरेशन पूर्वोत्तर प्रहरी की सफलता ने इस इलाके में एक नई सुबह की शुरुआत की। थ्रेट को खत्म करने के लिए एक क्विक और डिसाइसिव रिस्पॉन्स। टाइम बहुत कम था और अनगिनत लोगों की जान खतरे में थी। इस मिशन में असम राइफल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऑपरेशन पूर्वोत्तर प्रहरी सिर्फ रिएक्ट करने के बारे में नहीं था, ये प्रीएम्प्ट करने के बारे में था। इंटेलिजेंस से पता चला कि ये एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक था, जिसमें कई मिलिटेंट ग्रुप्स मिलकर काम कर रहे थे। उनका मकसद नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस में कोऑर्डिनेटेड बॉम्बिंग्स करके डर और इंस्टेबिलिटी फैलाना था। प्लॉट का स्केल देखकर सिक्योरिटी अपैरेटस में हलचल मच गई। ये कुछ नाराज लोगों का काम नहीं था, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल फंडेड ऑपरेशन था, जिसे केयरफुली प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट होने वाला था। अपने एक्सपीरियंस और रीजन की डीप नॉलेज का यूज करते हुए असम राइफल्स ने रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स की टीम्स पूरे रीजन में फैल गईं, सीक्रेटली मूव करते हुए। चेक पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया, पेट्रोल्स बढ़ा दी गई और सर्वेलेंस ऑपरेशंस को केयरफुली एक्सपैंड किया गया। हर लीड, हर विस्पर, हर शैडो को फॉलो किया गया, जिससे वो कंस्पिरेसी के सेंटर तक पहुंच गए। ऑपरेशन का सक्सेस सरप्राइज पर डिपेंड करता था। मिलिटेंट्स अपनी सीक्रेसी पर भरोसा करते हुए लापरवाह हो गए थे। उनके एक्शंस से लगता था कि वो लॉ से ऊपर हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर मूव पर नजर रखी जा रही है, उनके कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं और उनके प्लान्स असम राइफल्स की नजरों के सामने हैं। ये ऑपरेशन टाइम के खिलाफ रेस था। इंटेलिजेंस से पता चला था कि अटैक्स होने वाले थे। असम राइफल्स को क्विकली और डिसाइसिवली एक्शन लेना था, न सिर्फ परपेट्रेटर्स को पकड़ने के लिए, बल्कि उन डेडली वेपन्स को भी ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वो इनोसेंट लोगों पर यूज करने वाले थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन असम राइफल्स अपने मोटो द्विरिया अहम ब्रेव अरबी के अनुसार चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। हर सोल्जर ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड था। इस मिशन में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की भी जरूरत थी।
हर कदम पर, हर डिसीजन में असम राइफल्स ने दिखाया कि वो क्यों सबसे बेहतरीन है। ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट सेंटिनल ने साबित कर दिया कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो असम राइफल्स किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी डेडिकेशन और ब्रेवरी ने एक बार फिर से देश को गर्व महसूस कराया। मिजोरम अपनी रोलिंग हिल्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यह राज्य एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा था। ऑपरेशन पूर्वोत्तर प्रहरी का फोकल पॉइंट बन गया। यह ऑपरेशन न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया कि एक्सप्लोसिव्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट स्टेट में स्मगल किया जा रहा था, जिसे अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। यह कंसाइनमेंट पूरे क्षेत्र में तबाही मचा सकता था। मिलिटेंट्स की योजना थी कि इन एक्सप्लोसिव्स का उपयोग करके बड़े पैमाने पर हमले किए जाएं, जिससे राज्य में अराजकता फैल सके। असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस और अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर इस डेडली कार्गो को इंटरसेप्ट करने के लिए ड्रैगनेट तैयार किया। यह एक संयुक्त प्रयास था जिसमें सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इस डेडली कार्गो को इंटरसेप्ट करने के लिए ड्रैगनेट तैयार किया। इस ऑपरेशन के लिए केयरफुल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। इस ऑपरेशन के लिए केयरफुल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। स्मगलर्स क्लैंडेस्टीन रूट्स के नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करते थे और अक्सर अनसस्पेक्टिंग सिविलियंस को कुरियर्स की तरह यूज करते थे। स्मगलर्स क्लैंडेस्टीन रूट्स के नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करते थे और अक्सर अनसस्पेक्टिंग सिविलियंस को कुरियर्स की तरह यूज करते थे। ये एक जटिल और खतरनाक नेटवर्क था और अक्सर अनसस्पेक्टिंग सिविलियंस को कुरियर्स की तरह यूज करते थे। असम राइफल्स को केयरफुली मूव करना था, डिटेक्ट होने से बचते हुए और सभी पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स पर कांस्टेंट सर्वेलेंस मेंटेन करते हुए। असम राइफल्स को केयरफुली मूव करना था, डिटेक्ट होने से बचते हुए और सभी पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स पर कांस्टेंट सर्वेलेंस मेंटेन करते हुए। दिन रात टीम्स ने अपनी विजिल मेंटेन की, ये जानते हुए कि हर पल एक्सप्लोसिव्स अपने टारगेट्स के करीब पहुंच रहे हैं। डिटेक्ट होने से बचते हुए और सभी पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स पर कांस्टेंट सर्वेलेंस मेंटेन करते हुए। दिन रात टीम्स ने अपनी विजिल मेंटेन की, ये जानते हुए कि हर पल एक्सप्लोसिव्स अपने टारगेट्स के करीब पहुंच रहे हैं। दिन रात टीम्स ने अपनी विजिल मेंटेन की, ये जानते हुए कि हर पल एक्सप्लोसिव्स अपने टारगेट्स के करीब पहुंच रहे हैं। 6 नवंबर 2024 को एक ब्रेक थ्रू हुआ, ये जानते हुए कि हर पल एक्सप्लोसिव्स अपने टारगेट्स के करीब पहुंच रहे हैं। 6 नवंबर 2024 को एक ब्रेक थ्रू हुआ। एक टिप ऑफ पर एक्शन लेते हुए इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस की एक जॉइंट टीम ने एक रिमोट हाईवे पर एक सस्पिशियस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया। 6 नवंबर 2024 को एक ब्रेक थ्रू हुआ। एक टिप ऑफ पर एक्शन लेते हुए इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस की एक जॉइंट टीम ने एक रिमोट हाईवे पर एक सस्पिशियस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया। व्हीकल में बैठे लोग घबराए हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। एक टिप ऑफ पर एक्शन लेते हुए इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस की एक जॉइंट टीम ने एक रिमोट हाईवे पर एक सस्पिशियस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया। व्हीकल में बैठे लोग घबराए हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। व्हीकल में बैठे लोग घबराए हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। व्हीकल की थोरो सर्च में एक चिलिंग साइट दिखाई दी। गुड्स के नीचे छुपा हुआ एक्सप्लोसिव्स का एक बड़ा जखीरा, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। व्हीकल की थोरो सर्च में एक चिलिंग साइट दिखाई दी। गुड्स के नीचे छुपा हुआ एक्सप्लोसिव्स का एक बड़ा जखीरा। इस सीजर से पूरे रीजन में हलचल मच गई। व्हीकल की थरो सर्च में एक चिलिंग साइट दिखाई दी। गुड्स के नीचे छुपा हुआ एक्सप्लोसिव्स का एक बड़ा जखीरा। इस सीजर से पूरे रीजन में हलचल मच गई। एक्सप्लोसिव्स की क्वांटिटी 9600 जेलेटिन स्टिक्स, 9400 डेटोनेटर्स और 1800 मीटर कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवस्टेशन ला सकती थी। गुड्स के नीचे छुपा हुआ एक्सप्लोसिव्स का एक बड़ा जखीरा। इस सीजर से पूरे रीजन में हलचल मच गई। एक्सप्लोसिव्स की क्वांटिटी 9600 जेलेटिन स्टिक्स, 9400 डेटोनेटर्स और 1800 मीटर कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवस्टेशन ला सकती थी। इस सीजर से पूरे रीजन में हलचल मच गई। एक्सप्लोसिव्स की क्वांटिटी 9600 जेलेटिन स्टिक्स, 9400 डेटोनेटर्स और 1800 मीटर कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवास्टेशन ला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स आइसोलेटेड अटैक्स नहीं, बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे। एक्सप्लोसिव्स की क्वांटिटी 9600 जेलेटिन स्टिक्स, 9400 डेटोनेटर्स और 1800 मीटर कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवस्टेशन ला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स आइसोलेटेड अटैक्स नहीं, बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे। 9400 डेटोनेटर्स और 1800 मीटर कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवस्टेशन ला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स आइसोलेटेड अटैक्स नहीं, बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे और 1800 मीटर कॉर्टेक्स
बहुत ज्यादा डेवास्टेशन ला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स आइसोलेटेड अटैक्स नहीं बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे। बहुत ज्यादा डेवास्टेशन ला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स आइसोलेटेड अटैक्स नहीं बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के टाइमली इंटरवेंशन ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स आइसोलेटेड अटैक्स नहीं बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के टाइमली इंटरवेंशन ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया बल्कि रीजन को क्रिपल करने के लिए टेरर कैंपेन प्लान कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के टाइमली इंटरवेंशन ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के टाइमली इंटरवेंशन ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया। इस ऑपरेशन ने न केवल मिजोरम को सुरक्षित किया बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे ऑपरेशन पूर्वोत्तर प्रहरी आगे बढ़ा, पजल का एक और क्रिटिकल पीस सामने आया। इंटेलिजेंस ने मणिपुर के चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक पर पॉसिबल अटैक की तरफ इशारा किया। नेशनल हाईवे 2 पर एक ब्रिज जो रीजन के लिए लाइफलाइन है। ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट्स मैस कैजुअलिटीज करने के साथ साथ रीजन की कनेक्टिविटी को भी क्रिपल करना चाहते थे। टाइम के खिलाफ रेस में असम राइफल्स ने ब्रिज और उसके सराउंडिंग एरियाज को सिक्योर करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम डिप्लॉय की। मणिपुर पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मिलकर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ब्रिज के हर इंच को एक्सप्लोसिव्स के साइंस के लिए चेक किया। स्टेक्स बहुत हाई थे, कोई भी ओवरसाइट डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता था। 24 दिसंबर 2024 को उनके वर्स्ट फियर्स कंफर्म हो गए। ब्रिज के नीचे हिडन एक पावरफुल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी रखा हुआ था। 3.6 किलोग्राम डेडली नियोगल 90 एक्सप्लोसिव से भरा और डेटोनेटर्स और 40 मीटर कोडेक्स डेटोनेटिंग कोड से कनेक्टेड, ये डिवाइस मैक्सिमम डैमेज करने के लिए तैयार था। इस डिस्कवरी से एक्सपीरियंस्ड बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स की भी रूह कांप गई। उसके बाद डेथ के साथ एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ। हर सेकंड बहुत स्लो लग रहा था जब बॉम्ब डिस्पोजल टीम कंसंट्रेट करते हुए डिवाइस को डिफ्यूज करने के लिए केयरफुली काम कर रही थी। छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी स्पार्क एक कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन ट्रिगर कर सकती थी। टेंशन बहुत ज्यादा थी जब टीम ने केयरफुली और प्रिसाइसली मूव करते हुए